इधर मन की बात में बधाई मिलने पर सीएम मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चिड़ियों की अपनी प्रजाति की जानकारी भी हमको शेयर होते दिखाई दे रही है। गुप्त गोदावरी तो चित्रकूट में है, हमारे यहाँ गुप्त गोदावरी अगर आप चित्रकूट में जाके देखोगे तो ये रहस्य भी और आनंद भी है कि गुप्त गोदावरी की बड़ी भारी धारा एकदम चित्रकूट में कभी जाके देखो और अपने सामने वहीं वो पृथ्वी में समाहित हो जाती। इतनी बड़ी धारा एकदम समाहित होकर सामने से आराम से आप घूमो, नदी का नहीं पता ही नहीं चल रहा है। वो गुप्त गोदावरी हमारे यहाँ है, लेकिन यहाँ से लेके वो लखनऊ के पास की गोदावरी और गोदावरी में होने वाली सफाई की जानकारी भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमको मिल रही है। और कितना अच्छा लगता भोपाल की ये जो हमारी उन्नति हुई है, जोरदार अभिनंदन। स्वच्छता के रैंकिंग में भोपाल ने अपनी जो पहचान बनाई, वाकई वो आप सबको मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। स्वच्छता का संदेश परस्पर नगरों की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भी, लेकिन भोपाल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। भोपाल ने अपने इस स्वच्छता रैंकिंग में अहमदाबाद के बाद, और अहमदाबाद से बिल्कुल बहुत थोड़े ही नंबर रह गए, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन भोपाल ने कहां से कहां छलांग लगाई। पिछली बार की तुलना में बड़ी छलांग है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और भोपाल ने एक तरफ से नहीं कितने प्रकार से छलांग लगाई। भोपाल की ताकत देखें तो ध्यान में आएगा कि भोपाल ने अपना रातापानी अभयारण्य, जिसको डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर नाम दिया, ये टाइगर अभयारण्य पूरे देश तो क्या दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि 15 किलोमीटर से अंदर में कोई टाइगर रिजर्व अभयारण्य हो। ये हमारे यहाँ है टाइगर रिजर्व पार्क, जिसके माध्यम से दुनिया ये सह अस्तित्व की भावना, वन्य प्राणी और मनुष्य दोनों अपने अपने दायरे में रह करके कितने आराम से जीवन जी सकते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। ये भाव उसी प्रकार से भी ले जाता है जिसके कारण से जियो और जीने दो की संस्कृति हजारों साल से हमारी अपनी दुनिया के अंदर अपनी बहु प्रचारित उस भाव के आधार पर कि हम वसुदैव कुटुंबकम के वाहक हैं। हम समूची पृथ्वी को एक कुटुंब की तरह देखते हैं। हम प्रकृति के साथ परमात्मा का भी रिश्ता जोड़ते हैं और आत्मा का भी रिश्ता जोड़ते हैं, और आत्मा में परमात्मा में हम समूची प्रकृति के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। आज के इस अवसर पर जब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चंदेरी की बात भी करना पड़ेगी। चंदेरी की बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। हमारे लिए आपको भी उल्लेख करना चाहूंगा, बहनें साड़ी पहनती है, बहुत अच्छी साड़ी, लेकिन हमारी माहेश्वरी और चंदेरी की साड़ियां भी बहुत अद्भुत बनती है। कभी आप उसका भी प्रमोशन करें, गिफ्ट देने में उनका भी भाई भी ध्यान रखे, केवल बहन ध्यान नहीं रखे। और बहनों को तो प्रणाम करता हूँ, सावन का महीना है, ऐसा लग रहा बहनों के बीच आनंद आ गया। इतनी अच्छी संस्कृति हमारी, हम अपने केवल अपने जीवन की बढ़ती आयु की तरफ पलट के देखते हैं तो जब बचपन था तो घर में बुआ आ जाती थी, पिताजी को राखी बांधने, कितना सुख आनंद का एहसास होता था, वो दृश्य आनंद भर देता था। बुआ आ रही है तो भतीजे भतीजों के लिए अलग से लाड़ करना, दुलार करना, उनके साथ समय बिताना, उनकी छोटी छोटी अपनी बातों से उतना आनंद लेना। बुआ जी फूफा जी कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं हम। थोड़े और बड़े हुए तो बहन को लेके आने का भी गौरव हमको मिला कि बहन को ससुराल से ला करके अपने यहाँ ला करके राखी बंधवाना और पूरे परिवार से मिलवाना। और बहन भी कभी कभी झटका भी देती है, जाओ मेरे को नहीं आना, इतने दिन से आए ही नहीं थे, कहाँ चले गए थे, घर वालों को पूछते नहीं हो, अब राखी आ गई तो अब तुमको सूझ पड़ी है। थोड़ा ताना भी सुनना, थोड़ा आनंद भी लेना, लेकिन बहन तो प्यार लुटाने आती है। जब बहन घर में आती है तो घर की शोभा बढ़ जाती है। ऐसा लगता होली दिवाली सारे त्योहार का आनंद एक साथ घर घर बन जाता। और माँ की खुशी तो देखो, पिता की खुशी तो देखो, जब माता पिता के लिए उसके सारे बच्चे आंखों के सामने हो जाए, वो सावन का महीना आनंद में डूब जाता है। पता ही नहीं चलता दिन कहाँ गया। अपने लिए वो बनती हुई राखियां, वो बड़े छोटे फूल की राखियां, वो मिठाई के तरीके की राखियां, उसके अलग अलग प्रकार के मिठाई के टेस्ट, और क्या दे रहा क्या नहीं दे रहा, किसने क्या दिया, सारा हिसाब किताब भी। कौन बदमाश कोई कंजूसी कर रहा है, भैया देखो इतना कमा रहा फिर भी मन बड़ा नहीं कर रहा। कितने प्रकार से मजे के उसके राखी के त्योहार के साथ साथ ये सारे छोटे छोटे हमारे आनंद के क्षण बांटने का मौका मिलता है। और बड़े हो गए
तो अब हमारी बेटी को भी हम विदा करके राखी के समय जब ला करके आनंद महसूस करते हैं, तो बेटियों के बारे में जो कहा जाता है वास्तव में वो अद्भुत है कि बेटी दो घर की शोभा होती है। जब बेटी घर में आती है तो सच में वो हमारे पुत्र से बढ़कर होती है। बेटी ससुराल में हो या मायके में, वो अपने पिता का उतना ध्यान रखती है, उतने दिल के नजदीक होती है, उससे किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती। वाकई बेटियों से हमारी जिंदगी की उम्र बढ़ जाती है, वो हमको आनंद आता है, वो एहसास होता है। और दुनिया में इसीलिए हमारी संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति जानी गई। जब हमने अपने मातृ संस्थाओं से विचार किया तो हमने वसुधा को भी, नवग्रह में से वसुधा को भी माता से जोड़ा है। हमने अपनी सृष्टि में भी माता का रूप देखा है। हमने अपने देश में भी, दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, लेकिन देश में भी माता के स्वरूप से जोड़ करके बात कही। जैसे हम मातृ संस्था से जुड़ते हैं तो देवी देवताओं ने भी उस बात को ही माना है। जब अपनी देवियों को आगे रखते हैं और देवता अपना नाम पीछे रखते हैं। देवता प्रसन्न भी तब होते हैं जब राधा जी बोलो तो नटखट कन्हैया आनंद में डूब जाता है कि हाँ, ये राधे कृष्ण का आनंद ले रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के